मेमोरेबल मोमेंट आपकी ज़िंदगी का? मैं पहली दफ़ा, मैं उसको मेमोरेबल कहता हूँ जी। मैं पहली दफ़ा जब बना MNA 1977 में, अच्छा मेरी उस ज़माने में हमारी जो एज थी ना, वो उस ज़माने में जब हमारी एडमिशन स्कूल में होती थी ना, हमारे वालिदैन हमारी उम्रें ज़्यादा लिखवाते थे। आजकल के बरक्स जब कम लिखवाते हैं, तो मेरी सर्टिफिकेट में उम्र मेरी पूरी 25 साल लिखी हुई थी। एक्चुअली मेरी उम्र बहुत कम थी उससे। मैं इलेक्शन लड़ा और एलिजिबिलिटी थी 25 की? 25 साल एलिजिबिलिटी है असेंबली के इलेक्शन के लिए। और आप छोटे थे? मैं छोटा था उससे, बट मैं इलेक्ट होकर MNA बन के, मैं पहली हमारी असेंबली का सेशन था मार्च 1977 की बात है, ठीक है जी। और हम जा रहे थे जी, ये नेशनल असेंबली, उसको ये नई नहीं बनी, पुरानी नेशनल असेंबली थी। आजकल वहाँ पे इस्लामाबाद में आई थिंक वो नादरा का ऑफिस है उस, या वो बना हुआ वहाँ पे। तो वहाँ पे एक MNAs की सीढ़ियाँ थी एस्केलेट जाने के लिए, एक दूसरी सीढ़ी जगह थी जहाँ पे आम विजिटर जाते थे वहाँ। ठीक। तो मैं उस विजिटर्स की वो जो थी ना MNAs की सीढ़ी, उस पर जा रहा था मैं जी। उसमें ऑब्वियसली मैं MNA था, ठीक है। तो पहले दिन मैं जा रहा था वहाँ पे। मेरे से वो एस्केलेटर के ऊपर 2 साहबान खड़े हुए थे जो बाद में मेरे सबसे करीबी दोस्त बन गए। वो भी MNA इलेक्ट हुए, दोनों सिंध से थे। मुझे देख रहे थे, मैं उसको, आपको तो मेरी उम्र जो क्या होगी, वो मुझे देखते हैं, फिर ऊपर देखते हैं, फिर आपस में बात कर रहे थे। कहते हैं देखो यार, ये तो MNAs की जगह आने की है। अब MNAs के बच्चों ने भी आने शुरू कर दिया है इन सीढ़ियों में। इतने नौखरेज थे आप। फिर मुझे कहते हैं, वो कहते हैं बच्चे मुझे ये कह कि वो तुम्हारे लिए रास्ता दूसरा है। तो मैंने कहा ना जी, मेरा रास्ता ये तुम्हारे वाला रास्ता है। तो वो हैरान परेशान। कौन कौन? 2 MNAs थे। एक लियाकत जतोई, अच्छा, मेरा बड़ा करीबी दोस्त है। एक खादिम अली शाह थे, वो भी MNA थे उस ज़माने में। दोनों सिंध के वहाँ पे जी। आपका इस्तेकाक पहले दिन ही मजरू हुआ। ये फरमाइए कि सबसे बिटर मोमेंट जिंदगी का। जब 99 में कू हुआ, जब कू हुआ, उसके बाद इन्होंने नैब बन गई जी, और नैब ने गिरफ्तारी शुरू कर दी। अच्छी इत्तेफाक की बात है, जब वो पहले दिन हुआ तो मैं घर पे नहीं था, मैं के बाहर था, तो मेरे घर पे छापा पड़ा। मुझे पता लगा कि छापा पड़ा, मैं नहीं था, मुझे नहीं पकड़ सके। अच्छा, मैंने दिल में सोचा कि मैंने तो कुछ किया नहीं। मैंने, हमारी एक टेक्सटाइल मिल थी, ठीक है जी, वो मैं चलाता था वो जी। तो किस्सा मुख्तसर ये, मैंने कहा जी कि मुझे क्यों पकड़ने आए हैं, हमारे तो मैंने तो डिफ़ॉल्ट ही क्यों नहीं किया। मैंने कहा जी मैं खुद अपने गिरफ्तारी मैं दे दूँगा। और मैं खुद, मैंने यहाँ उस ज़माने के SSP लाहौर थे, हमारे जंग के रहने वाले थे, मेरा वाकिफ़ थे। मैंने कहा जी आप मुझे ले जाएँ, तो मैं वहाँ पे अपना मुझे गिरफ्तारी करने आए थे, तो मैं देता हूँ गिरफ्तारी। वो मुझे लेके चले गए जी सर्वर रोड थाने पे। मुझे लॉकअप में रख दिया गया। बड़े बड़े मशहूर लोग थे वहाँ जी सर, थाना बड़े बड़े मशहूर लोग थे, आज के जो बड़े बड़े नाम, ठीक है जी। मेरे दोस्त भी थे बहुत सारे इसमें। जो वहाँ पे हमारे से सलूक किया गया ना, शाह साहब सही पूछिए ना, मैंने कहा कि यार मैंने ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलती की, मुझे क्यों गिरफ्तारी दी, मैंने दी थी। उस ज़माने में जो उनके एक, मैं नाम अगेन नहीं लूँगा, नैब के एक बड़े अफसर है वहाँ पे, हमसे पूछा, मुझे उन्होंने अपना, हमें बुलाते थे वो, मुझे उन्होंने कहा कि जी तुम डिफ़ॉल्टर हो। मैंने कहा जी मैं डिफ़ॉल्टर कहाँ से हूँ, ये बैंक का सर्टिफिकेट है, मैं डिफ़ॉल्टर कहाँ से हूँ। कहता है बहुत बड़ा अफसर था वो नैब के ज़माने में। कहता है तुमने बैंक से सेटलमेंट नहीं करनी थी, तुमने हमारे से सेटलमेंट करनी थी। मेरे लिए वो बहुत बड़ा बिटर एक्सपीरियंस था मेरे लिए। ये हमारे मुल्क में इस तरह होता है। बट अब हम किस इंसाफ की बात करें यहाँ पे। उसके बाद हर 10 महीने बाद मैं रहा वहाँ पे वो। अच्छा, और उस 10 महीने का कितना असर था जिसकी वजह से फिर आपने फैसला किया काफ में जाने का? कोई असर नहीं था उसका। इसका असर नहीं, वो तो उसके 2 साल बाद इलेक्शन हुए ना। नहीं, मगर एक तजुर्बा तो हुआ। कोई उसका असर नहीं था जी। इसका असर नहीं था? नहीं जी। बल्कि जो मुझे लोग जानते हैं ना, बड़े बड़े लोग और भी सियासत के और कारोबारी लोग थे, मैं वहाँ बैठ के बड़ी उल्टी सीधी बातें किया करता था लॉकअप में बैठ के। और मुझे बाकी रोकते थे कि तुम्हारी वजह से हमारे भी सख्ती ज़्यादा आएंगी। मैंने कैसे ज़्यादा सख्ती क्या आएंगी, हमें इन्होंने, हम
हमने कसूर किया क्यों नहीं, इन्होंने उठा लिया। तो काफ में जाने का फैसला आपका मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे था, उस पर इसका कोई नहीं, असर कोई असर उसका नहीं, कतन किसी किस्म का नहीं। ये फरमाइए, आप वही 25 साल का फैसल साल हयात जो ज़िंदगी आपने गुजारी, उस फैसल साल हयात को क्या मशवरा देंगे कि ये करना ये न करना? बहुत मुश्किल सवाल है आपका ये, क्योंकि जब मैंने जो मैं आप मेरी एज बता रहे हैं ना, जो वो अवाइल उम्र की 25 साल की उम्र के हवाले से टोटल वैल्यूज ज़मीन आसमान की तब्दील हो गई हैं। हमारी जनरेशन है जी, हम बड़े हुए हैं एक टोटल डिफरेंट अखलाकियात, शर्म और लिहाज और यानी इन वैल्यू सिस्टम के साथ। तो हमारा जो कैरेक्टर जो बने हैं, हमारी जो पर्सनैलिटियाँ बनी हैं, हम जो ज़िंदगियाँ गुजारी हैं हमने उसके बलबूते पे गुजारी हैं। ठीक है जी। आज की तो लाइफ है डिफरेंट टोटल। आज तो यानी बर्दाश्त का मादे किसी में नहीं है। हर जगह आपको झूठ नज़र आता है, हर जगह आपको फेक चीज़ें नज़र आती हैं। तो मैं समझता हूँ जी कि उस ज़माने के फैसल को आज के हवाले से मैं क्या मशवरा दे सकता हूँ। मैं ये भी नहीं मशवरा दे सकता कि तुम आज के हालात में अपने आप को ढाल लो, क्योंकि मैं बिल्कुल उससे अपने आप को मुख्तलिफ समझता हूँ। थैंक यू सो मच फैसल भाई, आप तशरीफ़ लाए। आपसे जब भी मुलाकात हो, देर से हो जल्दी हो, हमेशा बहुत अच्छा लगता है, और इसलिए भी अच्छा लगता है कि जो चाहें आपसे पूछ लें और आप ना नाराज़ होते हैं ना अगली बार वक्त देने से इनकार करते हैं। थैंक यू सो मच। शाह साहब, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके सारे इस प्रोग्राम का, आपकी मैनेजमेंट का, आपके टीवी के जो आपका सेटअप उसका। अल्लाह ताला आपको इस प्रोग्राम में और निखार पैदा करने में और ज़्यादा आपको कामयाबी दे, और आपका माशाल्लाह जो आपके अपने लिए मैं दुआ गूँ बड़ी, अल्लाह ताला आपको सबको अपने ज़ुबान में रखे और आपको खुशियाँ देते रहिए। बहुत बहुत मेहरबानी आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तमाम जो ज़िंदगी का आपका तजुर्बा रहा, नौजवानों को, देखने वालों को क्या आप कहेंगे, आपका तजुर्बा ज़िंदगी का कैसा रहा? कोई एक मशवरा अगर उन्हें दें। अपनी कन्विक्शन पे स्टड फास्ट रहें। आप इधर उधर की चीज़ों से अपने आप पे, अनलेस आप खुद कन्विंस नहीं हैं, आप आउट ऑफ कन्विक्शन आप कन्विंस नहीं हैं, अपने ज़ोर बाजू पे, अपने पोटेंशियल पे, अपने आप को उस पर भरोसा रखें आप। ठीक है। उम्मीद का दामन कभी भी उसको आपने नहीं छोड़ना। अल्लाह ताला वो कहते हैं ना जी कि देर है अंधेर नहीं है, वो करम करते हैं अपना, अल्लाह की ज़ात करम करती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फैसल भाई, आप तशरीफ़ लाए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जी सर। फैसल साहब, आप PFF से भी वाबस्ता रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान में रोनाल्डो और मेसी जैसे प्लेयर्स पैदा होंगे? और पाकिस्तान में सियासत का मैराडोना किसे समझते हैं? ये तो बहुत ही भारी भरकम सवाल हमारी बेटी ने कर दिया जी। बात यह है जी कि मैं मुझे बड़ी खुशी है कि मैं बहुत फुटबॉल के साथ मुंसलिक रहा हूँ मैं, और बहुत कुछ मैंने किया। हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्रिकेट ने हर बाकी जो स्पोर्ट्स हैं ना, जो स्पोर्ट है पाकिस्तान में, उसको इक्लिप्स कर दिया, ख़त्म कर दिया और ख़त्म कर दिया। अब आप, मैं मिसाल कईयों को देता हूँ, हम क्रिकेट के सिर्फ एक दफ़ा वर्ल्ड चैंपियन रहे 92 में, हॉकी की हम 20वीं दफ़ा रह चुके हैं। जी जी जी। अपना वर्ल्ड चैंपियन हम रह चुके हैं। हम चैंपियंस ट्रॉफी होती थी, वर्ल्ड चैंपियन, हम एशियन चैंपियन। सर मैं आगे बात, हम स्क्वाश में 25-30 साल जी जी दुनिया में हमारा दुनिया में क्योंकि मैं खुद स्क्वाश खेलता रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट कॉलेज का पंजाब यूनिवर्सिटी में खेलता रहा हूँ, उनकी टीम के कैप्टन भी रहा हूँ मैं, तो मुझे पता है उसका 25-30 साल हमने रूल किया दुनिया को। ठीक है ना। आप पुराने ज़माने में चले, हम ये कुश्ती का रेसलिंग जिसको कहते हैं, जी 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 जी, रुस्तम जमान, भोलू बरादरान, उसके हम चैंपियन हैं, और बहुत सारे और भी स्पोर्ट्स हैं। झारा थे, गामा साहब यहाँ आ गए थे, वो सब खत्म हो चुकी हैं। नासिर भोलू थे। क्योंकि आज स्पोर्ट्स जो है वो एक कमर्शियल एक एंटरप्राइज बन चुकी है। आपको पैसों की ज़रूरत है। हमारे हुकूमतों के पास इतना पैसा है नहीं, उनके अपने बजट्स जो हैं उनके पास पैसा है पूरा करने का नहीं है, वो स्पोर्ट्स के पैसे देंगे। लेकिन आपने करीब से देखा निस्बतन, आप समझते हैं कि रोनाल्डो जैसा टैलेंट और मेसी जैसा टैलेंट पाकिस्तान में बहुत टैलेंट डेवलप किया जा सकता है? बहुत टैलेंट है। ये लियारी के जो बच्चे हैं इनकी तो बड़ी तारीफ होती है। शाह साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। लियारी एक हॉट बेड था, एक मरकज़ था एक ज़माने में, आज भी है हमारी फुटबॉल का। लेकिन आज क्योंकि मैं तो रहा हूँ इसके साथ, आज पाकिस्तान के तूल अर्ज में आप जाए ना, आपको ऐसे ऐसे बच्चे मिलेंगे अच्छा, जो कि यानी वो अगर उनको ग्रूम किया जाए
तो वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स पे आप वो जा सकते हैं। और हमारे बच्चे गए भी बहुत सारे यहाँ पे हैं। लेकिन अब बात यह कि हमारे यहाँ क्योंकि फुटबॉल जो है उसको वो रिकग्निशन नहीं मिल सकी। रिकग्निशन भी नहीं दिया। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ, जब बना मैं सदर में फुटबॉल का, उस ज़माने में हमारी जब टीम इंटरनेशनल मैच खेलने जाती थी ना, उनको किट नहीं वो करती थी, किट छोड़ के उनको 100 रुपया एक बच्चे को मिलता था मैच खेलने, 100 रुपया पाकिस्तानी। तो मैंने आते साथ ही जो मैंने काम किया, वसाइल मैंने पैदा किए, मैंने 100 रुपये को मैंने $100 कर दिया और उनको मैंने किटें लेके देनी शुरू कर दी। हमारी अंडर 16 टीम थी, वो हमारे सैफ कप था, उसमें वो चैम्पियन बन के आई। तो मैंने उनके लिए एक बच्चों के लिए 16 साल के बच्चे जो हैं उनके लिए मैंने यहाँ पे इवेंट किया मैंने अपने लाहौर में। उनके वालिदैन को बुलाया क्योंकि उनको मैंने 2-2 लाख रुपया फ़ी बच्चा मैंने इनाम देना था उनको। तो मैंने मुझे अभी भी याद है, मैंने जब उनको वालिदैन को दे रहा था ना मैं 2-2 लाख रुपये, उस ज़माने में 2 लाख एक 16 साल के बच्चे के लिए बड़ी रकम थी फुटबॉल के वाले से। तो मैंने कहा जी आप इस बच्चे को अपने को इंकरेज करें कि आगे फुटबॉल खेलते रहे। उनका जवाब मुझे क्या था कि फुटबॉल खेल के क्या करना है, मतलब ये तो कहीं क्लर्क लग जाएगा, कहीं अफसर लग जाएगा। तो ये उनका जहन था उस हवाले से, क्योंकि फ्यूचर नहीं था। पाकिस्तान की 50 साल सियासत का हिस्सा रहने के बाद क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का मैराडोना कौन है सियासत? तो बच्ची सवाल है। देखें जी, मैराडोना का जो लेवल है ना वो एक आइकॉन है, एक वर्ल्ड आइकॉन है, एक लेजेंड है। मेरे लिए मैराडोना आज भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं